नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में फिजिक्स का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पे आधारित न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज का चैप्टर है फिजिक्स का आखिरी दो चैप्टर नंबर 9 एवं 10। आइए सबसे पहले देखते हैं अध्याय 9 में उत्तोलक के बारे में। कौन सी एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है कहलाती है? कौन सी एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है कहलाती है? तो वो है उत्तोलक। क्या है? वो है उत्तोलक। उत्तोलक में क्या होता है, एक तरफ भार देते हैं और एक तरफ जो उसे क्या करते हैं, हम आयास लगाते हैं या प्रतिरोध लगाते हैं, और बीच में जहां पर से भार को हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है उसे आधार बोलते हैं या फ्लक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्रम बोलते हैं या आलम बोलते हैं। क्या है? आलम बोलते हैं। आधार से प्रतिरोध की यह दूरी है और यहाँ आधार से प्रयास तक की दूरी है। अब उत्तोलक के तीन बिंदु होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक भार बिंदु होते हैं, आलम बिंदु होते हैं और आयास बिंदु होते हैं। ये जो बिंदु है वो क्या है? आयास है। क्या है? आयास बिंदु है। आयास बिंदु है। और ये जो है आलम बिंदु हो गया, ये आलम बिंदु है। और यहाँ पर जो लग रहा है वो भार बिंदु है। क्या है? भार बिंदु है। वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है भार बिंदु कहलाता है, लोड पॉइंट कहलाता है। वह बिंदु जहां पर पेच लगा होता है आलम्ब बिंदु कहते हैं। आलम्ब बिंदु कहते हैं, फ्लक्रम पॉइंट कहते हैं। और वह बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है प्रयास या आयास बिंदु, एफर्ट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफर्ट पॉइंट बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह के यहाँ पे भार लगा हुआ है, यहाँ पर प्रयास लगा हुआ है, यहाँ पर आधार है, ताकि जब यहाँ प्रयास लगेंगे तो जितने वजन का है, भार का है, उससे हमें कम प्रयास लगेगा, क्योंकि बीच में जो है एक आलम्ब है और ये जो है उत्तोलक का कार्य कर रहा है। उत्तोलक किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। उत्तोलक जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक जो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अगर प्रथम श्रेणी उत्तोलक की बात करें तो यहाँ फिगर में थोड़ा सा गलत दिया हुआ। फिगर में यहाँ पर जो होगा ये भार होगा और ये नहीं होगा, ये जो है वो नहीं होगा। यहाँ पर लगा होगा आलम्ब। क्या है? यहाँ पर लगा होगा आलम्ब। ये है, यहाँ पे आलम्ब लगा हुआ है। ये भार जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये शिफ्ट होके यहाँ होगा। यहाँ पे प्रयास रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पर प्रयास रहेगा और ये जो है वो आलम्ब है। इसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। अब प्रथम श्रेणी का जो होता है यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा और 1 से छोटा तथा 1 के बराबर तीनों होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो होता है यांत्रिक लाभ, क्या है? यांत्रिक लाभ वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है तथा 1 के बराबर भी हो सकता है। अब यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास भुजा बटा भार भुजा। क्या होता है? भार भुजा होता है। देख सकते हैं एग्जाम्पल में कैंची को लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है बल लगाता है, इन दोनों में यहाँ पर आधार है और यहाँ पर जो है उत्पादित बल हुआ। पिलास में भी देख सकते हैं प्रयास यहाँ किया जा रहा है, आधार यहाँ है, भार यहाँ, यानी आधार जो है वो बीच में होना चाहिए। नेल कटर में भी देख सकते हैं आधार यहाँ पे है। तराजू में भी देख सकते हैं आधार कहाँ पे है? यहाँ पे। एक तरफ भार है, एक तरफ प्रयास लगाया जा रहा है। चापाकल में भी देख सकते हैं, साइकिल का ब्रेक में भी इसी तरह है। सड़सी जो है उसमें भी है। शीशा, जब बच्चे बैठकर झूलते हैं, एक तरफ इधर है आधार यहाँ लगा हुआ, एक तरफ भार लग रहा है, एक तरफ आयास लग रहा है। अब आइए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में जानते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में है कि आधार जो है एक किनारे पर होगा। क्या है? एक किनारे पर होगा। प्रयास भी एक किनारे पर होगा। भार जो यहाँ पर है वो कहाँ पे होगा? बीच में होगा। भार जो है वो बीच में होगा। भार कहाँ पे है? बीच में भार लगा हुआ है। आधार के एक किनारे में, एक किनारे में प्रयास। इसे बोलते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और इसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होगा। यांत्रिक लाभ जो है 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या है? बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ आयास जो है वो ज्यादा ही लगेगा, किससे? भार भुजा से। यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में सरौता जो है वो क्या है? आधार यहाँ पर एक किनारे लगा हुआ है, प्रयास भी एक किनारे है, भार कहाँ पर लगता है? यहाँ पे।
नींबू निचोड़ने का मशीन भी देख सकते हैं। एक पहिया कूड़ा गाड़ी जो होता है वो भी है। प्रयास यहाँ किया जा रहा है, आधार एक किनारे में है और बीच में जो है कूड़ा रखा रहता है यानी भार रखा होता है। तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि प्रयास किया जा रहा है बीच में, क्या है, प्रयास किया जा रहा है बीच में, और किनारे में एक जो लगा हुआ है वो क्या है, तो वो आयास है। किनारे में एक आयास है, भार भी है जो क्या है, किनारे में भार भी है किनारे में। अब प्रयास भी किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है बीच में, और एक जगह आयास जो लगा है वो भी किनारे में। अब चिमटा के बारे में देख लेते हैं। और यांत्रिक लाभ एक से छोटा होता है। तृतीयक श्रेणी उत्तोलक में जो है यांत्रिक लाभ क्या होता है, एक से छोटा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। किसान का हल और आधार का देख सकते हैं, ये सब जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। हाथ में बेलचा, हाथ में जो बेलचा लिए हुए है, आधार क्या है, एक किनारे में है, और ये यहाँ पर लगा रहे हैं प्रयास, भार कहाँ है, यहाँ पे है, तो यह है तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक। किसमें आलम बिंदु बीच में रहेगा और बाद बाकी कोई कहीं रहे, तो यह है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या देखते हैं कि बिंदु जो है आलम बीच में था, यहाँ पर था, ये बीच में था, यहाँ पर एक तरफ जो क्या था, भार था, एक तरफ जो है प्रयास था। किसमें वस्तु बीच में होता है, तो द्वितीयक श्रेणी में जो है के उत्तोलक में वस्तु बीच में होता है। और किसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, तो वो है तृतीयक श्रेणी उत्तोलक में। ये तीन जो श्रेणी होते हैं उत्तोलक के। अब बात करते हैं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के। तो ये सब जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे याद कर सकते हैं। लेकिन प्रथम श्रेणी का ये ट्रिक है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय FLE कर सकते हैं, और जो ये होता है बीच में होता है। किसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा और एक से छोटा तथा एक से बराबर होता है, तो वह है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या बताए थे, यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा, क्या होता है, भार भुजा होता है। किसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है, तो द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक का। यांत्रिक लाभ एक से छोटा होता है, तो वो होता है तृतीयक श्रेणी का, क्या है, तृतीयक श्रेणी का। अब आइए इससे जुड़े कुछ प्रश्न देख लेते हैं। क्लास 2 लीवर में, क्लास 2 लीवर में प्रयास और भार निम्न में से चलते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक ही दिशा में चलते हैं। क्या चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। क्लास 2 लीवर में जो है वो प्रयास और भार जो है एक ही दिशा में चलते हैं। क्यों, क्लास 2 का देख लीजिए, यहाँ पर क्या था, भार लगल था, भार ऊपर क्यों जा रहा है, ये नहीं, यहाँ पर जो क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा था, क्या प्रयास किया जा रहा था, यहाँ पे भार लगा हुआ था, और यहाँ पर जो लगा हुआ था वो लगा हुआ था आधार, क्या है, आधार। तो जब हम ऊपर उठाएंगे तो भार भी उधर जाएगा, नीचे करेंगे तो भार भी नीचे आएगा। तो वही कह रहा कि क्लास 2 लीवर में प्रयास और भार निम्न में से चलते हैं, तो वो एक ही दिशा में चलते हैं। क्लास 3 लीवर के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा प्रयास भार और आधार के बीच है, प्रयास भार और आधार के बीच है। क्लास 3 लीवर में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मान लिया कि यहाँ पर है, तो यहाँ पे लगा हुआ है, क्या है, आधार, यहाँ पर है वो है भार, अब बीच में जो किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, क्या किया, प्रयास किया। तो प्रयास भार और आधार के बीच में होता है। कक्षा 3 लीवर में, कक्षा 3 लीवर में प्रयास और भार चलते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, एक ही दिशा में। कक्षा 3 लीवर में प्रयास और भार चलते हैं एक ही दिशा में। यहाँ भी देखिए भार ऊपर की ओर चलेगा तो प्रयास ऊपर लगेगा तो ऊपर की ओर चलेगा। क्लास 2 लीवर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो भार प्रयास और आधार के बीच में है, भार जो है प्रयास और आधार के बीच में है। उसे पहचाने जो क्लास 1 लीवर नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चिमटा। चिमटा जो है वो क्या है, वो क्लास 1 लीवर नहीं है। चिमटा कौन सा है, चिमटा जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। पहचाने कि निम्नलिखित में कौन सा क्लास 3 लीवर नहीं है, कौन सा क्लास 3 लीवर नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ठेला। क्या होगा, ठेला। तो ठेला जो है वो क्लास 2 लीवर है। यहाँ पर देखते हैं कि कूड़ा रखा हुआ है, यहाँ पे चक्का लगा हुआ है, यहाँ उसे पकड़ रहे हैं, यहाँ प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पे भार है
और यहाँ पर जो है वो आधार है। तो ये क्लास 2 लीवर है। क्या है? क्लास 2 लीवर है। एक समान मीटर स्केल का वजन 50 ग्राम है। यह 70 सेंटीमीटर के निशान पर घुमा हुआ है। 40 ग्राम द्रव्यमान को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि पैमाना संतुलन में रहे? क्या है? पैमाना जो है वो संतुलन में रहे। तो टाउ बराबर हम लोग जानते हैं F क्रॉस R होता है। तराजू के वजन जो है वामावर्त आघूर्ण है, यानी 50 गुना 70 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुना 20 हो जाएगा। 40 ग्राम द्रव्यमान का दक्षिणावर्त आघूर्ण जो होगा 40 ग्राम के, वो कितना होगा? 40x होगा। आघूर्ण के सिद्धांत के अनुसार वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त जो है आघूर्ण होता है, यानी 50 गुना 20 बराबर हो जाएगा 40x। x बराबर आ जाएगा कितना? 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो 40 ग्राम द्रव्यमान को 70 प्लस 25 डैश बराबर 95 सेंटी पर रखा जाना चाहिए ताकि स्केल जो है वो क्या हो जाएगा? संतुलन में रहते। आंसर जो हमारा हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 40 ग्राम द्रव्यमान को 70 प्लस 25 इक्वल टू 95 सेंटीमीटर पर रखा जाना ताकि संतुलन जो है स्केल का बना रहे। अगला प्रश्न है कि 30 किलोग्राम और 15 किलोग्राम भार के दो बच्चे आलम्ब से क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर सीसा के एक तरफ बैठते हैं। m किलोग्राम का एक लड़का सीसा के दूसरी ओर आलम्ब से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है। सीसा का संतुलन में है, m हमें ज्ञात करना है। तो पहले सीसा होता है कैसे? जो बच्चे खेलते हैं तो यहाँ पर लगा हुआ रहता है आधार, एक तरफ जो है वो बच्चे इधर बैठते हैं और एक तरफ बच्चे इधर बैठते हैं। तो कह रहा है यहाँ इधर जो है वो दो बच्चे बैठे हुए हैं 30 किलोग्राम और 15 किलोग्राम के। तो संतुलन की स्थिति में बाईं ओर की परिणामी आघूर्ण दाईं ओर के परिणामी आघूर्ण के बराबर होता है। अगर हम समीकरण की बात करें तो m1g_r1 बराबर m2g_r2 और टाउ बराबर जो होता है f इंटू आर बराबर mg इंटू आर होता है। संतुलन की स्थिति में दाईं ओर का आघूर्ण बाईं ओर के आघूर्ण के बराबर होता है। वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त। तो यहाँ पर कर सकते हैं 30 केजी गुना क्या है? वो 1 मीटर प्लस 15 केजी गुना 1.2 है। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो वजन है m गुना 1.2, तो m का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो ये 48/1.2 बराबर 40 केजी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मशीन की कार्य क्षमता कभी नहीं हो सकती है, तो वो कभी नहीं हो सकता है, वो हो जाएगा सी। 100% जो है वो कभी नहीं हो सकता है। अब आइए देखते हैं अगला चैप्टर 10, जिसमें कुछ विविध दिया हुआ है यंत्र और उनके आविष्कार। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं किसका? तो टेलीविजन का। तो टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? J.L. बेयर्ड। क्या है? J.L. बेयर्ड है टेलीविजन के आविष्कारक। अगर बैरोमीटर की बात करते हैं इवांजेलिस्टा टोरिस्ली है। क्या है? टोरिस्ली है। वायुयान का राइट बंधु है। क्या है? राइट बंधु। टेलीफोन के ग्राहम बेल है। टेलीफोन के ग्राहम बेल। और ग्रामोफोन के एडिसन है। कंफ्यूजन ना होना चाहिए, टेलीफोन के ग्राहम बेल और ग्रामोफोन के एडिसन होना चाहिए। ग्रामोफोन के क्या है? वो है एडिसन होना चाहिए। बाष्प टरबाइन के कौन है? पार्सन्स है। डॉक्टरी थर्मामीटर का जो है वो फ़ारेनहाइट है। क्या? फ़ारेनहाइट है। फाउंटेन पेन के वाटरमैन। ट्रांसफार्मर के फैराडे। टेप रिकॉर्डर के पॉल्सन। क्रेस्कोग्राफ के जेसी बोस। क्रेस्कोग्राफ के जेसी बोस है। भाप इंजन के जेम्स बॉट है। क्या है? जेम्स बॉट है। अगर बात करते हैं डायनमो के तो माइकल फैराडे है। क्या है? माइकल फैराडे। हेलीकॉप्टर के सिकोरस्की है। गैस इंजन के डैमलर। साइक्लोट्रॉन के लॉरेंस। डीजल इंजन के रुडोल्फ डीजल। छपाई मशीन के जोहानस गुटेनबर्ग। ग्लाइडर के सर जॉर्ज केली। जेट इंजन के फ्रैंक हिटल। माइक्रोमीटर के विलियम गैस कोजिन। स्कूटर के जी ब्रॉडशॉ। लिफ्ट का इजी ओटिस। क्रोनोमीटर के जॉन हैरिसन। परमाणु भट्टी के एनरिको फर्मी। हॉट लंग मशीन के जॉन हेसम गिबन। थर्मस फ्लास्क के जेम्स डिबार। रेल इंजन के जॉर्ज स्टीफेंसन। यंत्र और उनके आविष्कार
और देख लेते हैं रिवॉल्वर। रिवॉल्वर के सैमुअल कोल्ट, काफी बार पूछा गया है। रिवॉल्वर के सैमुअल कोल्ट। डायलिसिस मशीन के जो है वो कोल्फ है, क्या है, कोल्फ है। कैलकुलेटर के ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल। होलोग्राफी के डेनिस गैबोर, डेनिस गैबोर। बेतार टेलीग्राफी के मार्कोनी, बेतार टेलीग्राफी के मार्कोनी। विद्युत बल के थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। ट्रांजिस्टर के ब्रैटनन, बार्डिन और साकले, ब्रैटनन, बार्डिन और साकले। बॉल पेन के जोस बीरो, जोस बीरो। मशीन गन के रिचर्ड जॉर्डन गैटलिंग, रिचर्ड जॉर्डन गैटलिंग। रडार के आर.डब्ल्यू. बाट, आर.डब्ल्यू. बाट। पनडुब्बी के बुशबेल, बुशबेल। साइकिल के मैकमिलन, मैकमिलन। पैरासूट के आंद्रे गार्नेरिर, आंद्रे गार्नेरिर। मुद्रण कला के गुटेनबर्ग, क्या है, गुटेनबर्ग। बिजली का पंखा व्हीलर, क्या है, व्हीलर। माइक्रोस्कोप के जैकेरियस जैनसन, जैकेरियस जैनसन। पेट्रोल चालित कार के कार्ल बेंच, क्या है, कार्ल बेंच। एयर कंडीशनर के विल्स हैविलैंड कैरियर, विल्स हैविलैंड कैरियर। सिस्मोमीटर के रॉबर्ट मैलेट। गाइगर मूलर काउंटर के गाइगर। थर्मियोनिक डायोड के जे.ए. फ्लेमिंग, क्या है, जे.ए. फ्लेमिंग। ईमेल के कौन है, तो रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन। स्टीम बोट, स्टीम बोट के फ्रैंक हिटल, क्या है, फ्रैंक हिटल। तड़ित चालक के फ्रैंकलिन, क्या है, फ्रैंकलिन। लेंस कैमरा के है चार्ल्स सेबेलियर, चार्ल्स सेबेलियर। और दूरबीन के कौन है, तो वो है गैलीलियो, क्या है, गैलीलियो। ये था फिजिक्स का आखिरी चैप्टर। इसके बाद जस्ट इसी समय लेकर आएंगे अगले दिन से केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर। तो हमारे चैनल पे बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।